इससे पहले कि सारी बाजी मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे इस पंचकनी के जमीन के सौदे को रोकना ही होगा। अविनाश पंचकनी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हेलो। अब क्या प्रॉब्लम हो गई मालिनी? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पंचकनी जाना होगा। पंचकनी, कहीं न कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, पता लगाना पड़ेगा। जय जय। क्या करूं मैं? इस फार्म हाउस को कैसे बचाऊं? समीर, कोई परेशानी है? नहीं। कोई प्रॉब्लम तो है, बताओ। अविनाश ने वो जमीन की डील कैंसिल कर दी। क्या? लेकिन क्यों? रिमझिम, तुम नहीं जानती हो, लेकिन उस जमीन का बिकना मेरे लिए बहुत जरूरी था। जियाजी ने फार्म हाउस के घाटे को पूरा करने के लिए एक लोन ली थी, लेकिन अब उस लोन का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अब अगर मैं अपने बिजनेस के पैसे भी उसमें मिलाऊं तो मैं कर्जा पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि वो लैंड बेच देता हूं, तभी मैं अपने घर और अपने फार्म हाउस को बचा पाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वहां का लोकल लीडर सावंत, जो वहां के गांव वालों को भड़काता रहता है, क्योंकि वो मुझसे पैसे चाहता है। और जब तक मैं उसे पैसे नहीं दे देता, तब तक वो होटल के कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम लाता रहेगा। लेकिन वो तुमसे क्यों पैसे मांग रहा है? गांव वालों के एम्प्लॉयमेंट के लिए जियाजी ने एक स्कीम बनाई थी, लेकिन अब सावंत उनके पैसों में से भी कमीशन चाहता है। तुम सावंत से मिले हो? कई बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। एक और बार कोशिश करके देखते हैं। अविनाश, क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या हो गया? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरे कोई अधिकार है? ऑफ कोर्स मालिनी, पूरे अधिकार है तुम्हें। तो फिर मुझसे ये वादा करो कि वो पंचकनी वाला प्रोजेक्ट तुम नहीं करोगे। पागल तो नहीं हो गई मालिनी? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अविनाश, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगे। देखो, सुनो मेरी बात मालिनी, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। देखो, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनकी वजह से हम काम करना नहीं छोड़ देंगे। अविनाश, अगर तुम ये प्रोजेक्ट करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या हो गया मालिनी तुम्हें? क्या बात है मालिनी, क्या हुआ? मालिनी, बात क्या है? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं भैया, इसके दिमाग में वहम बैठ गया कि पंचकनी वाले प्रोजेक्ट से मेरी जान को खतरा है। देखो मालिनी, अगर तुम नहीं चाहोगी तो अविनाश वहां नहीं जाएगा। हाँ मालिनी, मैं और भैया ये प्रोजेक्ट हैंडल कर लेंगे। नहीं भैया, बात सिर्फ अविनाश की नहीं है, खतरा तो सभी के लिए है ना। आप लोगों के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। देखो मालिनी, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। तुम समझती क्यों नहीं हो बात को मालिनी? एक बार काम शुरू हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। Why don't you understand? भैया समझाइए इसे। समीर, हमारी जमीन हम किसे भी बेचें, हमारी मर्जी। और सावंत कोई पुलिस या कोई कानून तो है नहीं कि हम उसकी बात मान लेंगे। लेकिन वो एक क्रिमिनल तो है, और कई बार वो मुझे थ्रेटन भी कर चुका है। समीर, तुम जानते हो हम कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। और हमारे इलाहाबाद में हर गली, हर नुक्कड़ पर तुम्हें एक ऐसा क्रिमिनल जरूर मिलेगा। उन्हें टैकल करना हमें अच्छी तरह से आता है। लेकिन फिर भी रिमझिम, समीर, तुमने इतने बार कोशिश की है, एक बार हमें भी कोशिश कर लेने दो।
बच्चों के लिए, इस फार्म हाउस के लिए ही सही। ठीक है, चलिए। चलो। बोलिए मिनिस्टर साहब। अरे साहब, आपको तो पता है इस इलाके में अपने बगैर कुछ चलता नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम है साहब, कुछ आप मेरा ख्याल रखो ना। हैं? रात, हाँ करता हूँ मैं 11 बजे बराबर। आप मेरा ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखता हूँ। ऐसा ही चलता है, क्या होगा? हाँ हाँ ओके। अरे समीर साहब, क्या बात है। अरे क्या समीर साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या लेंगे? चाय, पानी, ठंडा? देखो सावंत, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए। क्या करने आए बताइए। सावंत, तुम हमें आखिरी बार बता दो कि तुम चाहते क्या। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ साहब, मैं क्या चाहूँ, मैं एक साधारण समाज सेवक आदमी। अभी आप इतनी बड़ी जमीन को बेच रहे हैं होटल बनाने के लिए। अब उस पे गरीबों के झोपड़े हैं, वो टूटेंगे फूटेंगे, उसका कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आप कौन? ये हमारी मेहमान है, अब हमारे साथ ही रहने वाली है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्ते। आप बता रहे थे कि क्या करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने होटल में हमारे लोगों को नौकरी देने का वादा करती हैं तभी होटल वहां बन सकता है, वरना नहीं। मंजूर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ही का होटल है क्या? हाँ, हमारा ही है। ओह अब जरा बात करने में थोड़ा आराम लगेगा, है ना? देखिए मैडम, ऐसा है कि आप जो हमारे लोगों को नौकरियां देंगी, उनके पगार में से 25% कमीशन मैं लूंगा। मंजूर है। अरे आप तो सब कुछ मंजूर कर लेती है। तो चलिए फिर एडवांस दे दीजिए। एडवांस देंगे, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में जो बात तय हुई है कि आप 25% लेंगे, वो आपको लिख कर देना होगा। जरूर देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिख के भी दे देंगे। आप एडवांस दे दीजिए फटाफट। हम 2 घंटे में वापस आते हैं। तो ठीक है, आइए 2 घंटे में, 4 घंटे में आइए। मैं तो यही बैठा हूँ, यही अपनी जगह, अपना ठिया है। आइए आप। अरे अपना ही अड्डा है मैडम, आइए। चले। रंजिम, तुमने एडवांस देने का वादा कैसे कर लिया? पैसे कहाँ से लाएंगे? दे देंगे एडवांस, लेकिन पहले हमें गांव वालों से मिलना है और उनसे हम अकेले मिलेंगे। देखो रंजिम, समीर, तुम्हें क्या करना है हम बताते हैं ना। विश्वास करो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चले। दादा, हाँ, ये लड़की मुझे जरूरत से कुछ ज़्यादा चालाक लग रही है। और क्या आप लिख के दे रहे हो? हंसो दे रे, अपना इलाका है, क्या कर देंगे। फोन पर तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? काम की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मालिनी, तुम मुझे कुछ भी कहोगे मैं कर लूंगा? अपनी ही कंपनी के लिए भीख मांग मांग के थक गया हूं मैं। मुझे मेरी कंपनी वापस दो ताकि मैं चला जाऊं। मिल जाएगी, मिल जाएगी। कब मिलेगी? अब तो मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं रहा। मुझ पर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा है? इसलिए चुपचाप वही करते रहो जो मैं तुमसे कहती हूँ।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पंचकनी में एक होटल बनाने जा रही है और मैं ये चाहती हूँ कि वो होटल कभी ना बन पाए। क्यों? ये रहे 10 लाख रुपए, रखो। और अब कोई भी सवाल मत पूछना, सिर्फ काम करो। देखो मालिनी, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी असलियत सब लोगों को बता दूं। अच्छा, जाओ बता दो। लेकिन फिर याद रखना, तुम भी अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। पंचकनी कब जाना है, क्या करना है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। जय जय। ना ना ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहुरानी, और ना ही हैरान होने की। अरे भाई, हैरान तो क्या नाम से हम हो गए थे तुम्हारे भूतपूर्व पतिदेव को देख करके। वो मेरे देवर है विजय, उनके जुड़वा भाई। ओ, पति का जुड़वा भाई, अच्छा अच्छा मोरा है बहुरानी। पर एक बात बताओ, इन्हें कभी घर का ही नहीं लाई? वो चाचा जी। ना 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 बहुरानी, समझाने की क्या जरूरत है, हम तो सब कुछ समझते ही है ना। और एक बात आज तुम भी अच्छी तरह से समझ लो बहुरानी, कि कहीं ना कहीं हम दोनों का मकसद एक ही है। इसलिए बहुरानी, अगर हमसे कभी क्या नाम से कोई भी बात छुपाओगी तो परेशानी में फंस जाओगी, हाँ? वरना हम तो हमेशा तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए हाजिर। और हमें ढूंढने के लिए कहीं बाहर थोड़े ही जाना है, हम तो घर में ही रहते हैं ना, साथ ही में। तो जब भी कोई मुसीबत हो हमें याद कर ले, हाँ? और अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम स्कूटर पकड़ के निकल जाएंगे, हैं? हम आप लोगों से ही बात करने आए हैं। तुम हो कौन? यहाँ पर जो जमीन बनने वाली है, उस पर जो होटल बन, हम ये होटल नहीं बनने देंगे। आप लोगों की मर्जी है, जगह आपकी है, आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ये होटल बनने से आप लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या आप लोग ये नहीं चाहते? हम तो यही चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बने जिसके प्लान्स तैयार हैं, ताकि आप लोगों को, आपके बच्चों को उनका इलाज मुफ्त में हो सके। तुम झूठ बोल रही हो। हम आपका विश्वास क्यों करें? जिस पर आप विश्वास करते हैं वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। तुम कहना क्या चाहती हो? होटल में काम करके आपको जो मजदूरी मिलेगी, सावंत उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकते हैं? हम सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लीजिए। देखते हैं, चलिए। चल के देखिए। अरे आगे साहब आप, क्या बात है, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। ये क्या एडवांस? ये रहा। तो दीजिए ना। पहले पेपर्स तो साइन कर दीजिए। मैडम, पहले कैश और उसके बाद गांव वालों का कमीशन लूंगा मैं। दीजिए ना। मुझे नहीं है, हैं? लाइए। सब बराबर लिखा है ना? थैंक यू साहब। अभी आप इत्मीनान से होटल बनाइए। आपको
को कोई कुछ नहीं करेगा। जी इंस्पेक्टर साहब, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन के केस में यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर पांडुरंग सावंत। अच्छा फंसाया मैडम आपने। अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन बाहर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं आपको। बस बस चलो। साइड में। हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको समझने में बहुत गलती की है। आप लोग जो कुछ बनाना चाह रहे हो उस जमीन पर बनाइए, हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। हम सब साथ हैं। रिमझिम, आई कांट बिलीव इट। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। समीर पता है, हमारे इलाहाबाद में एक रिवाज है, ना सॉरी बोल सकते हैं ना थैंक यू बोल सकते हैं। और वैसे भी हमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? जानती हो रिमझिम, इसी जमीन को बेचने के लिए मेरे जिया जी ने कितनी कोशिश की थी, और आज यही डील तुमने मिनटों में निपटा दी। क्या फर्क पड़ता है किसने क्या किया, तुम्हारा फायदा हो गया ना, और साथ में अविनाश का भी फायदा हो गया। मैं सोच रहा हूँ मैं कल ही पेपर्स लेकर मुंबई चला जाता हूँ। समीर, तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ। समीर, हमारा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। हमने घर में सबके लिए कुछ लिया है, क्या तुम वो पहुंचा दोगे? श्योर। थैंक यू सो मच। रिमझिम, जिस तरह से तुम्हारे इलाहाबाद में थैंक्स बोलने का रिवाज नहीं है ना, उस तरह से हमारे यहाँ भी थैंक्स बोलना अलाउड नहीं है। ठीक है, चले। चलो। हेलो, 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 कौन बोल रहा है? समझाओ अपने बेटे अविनाश को, काहे को अपनी जान देने पे तुला है। कौन बोल रहा है? मेरी छोड़ो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अपने बेटे अविनाश को बोलो पंचगिरी में होटल नहीं बनाने का, समझा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है? बक नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पंचगिरी में होटल बनाने का सपना देखना बंद करो, वरना देखिए मैं हेलो, अविनाश, राकेश, प्रतीक, सब लोग इधर आओ। क्या हुआ माँ? क्या बात है? किसका फोन था माँ? हम पानी लाते हैं। धमकी? कौन? कह रहा था अविनाश, अविनाश होटल बनाते उसके जान को खतरा है। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। माँ जी, वो जरूर सावंत का फोन होगा। वो अविनाश को मार डालेंगे। वो अविनाश को मार डालेगी माँ जी, वो अविनाश को मार डालेगा। नहीं बो। अविनाश, प्रतीक, राकेश, कान खोल के सुन लो। पंचगनी में होटल नहीं बनेगा और आज के बाद कोई भी पंचगनी नहीं जाएगा। सुना तुम